हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियाँ असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं में। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हर एपिसोड में आप सभी को कुछ ना कुछ विशेष जानकारी दी जाती है, कुछ विशेष बातें बताई जाती हैं। तो चलिए आज भी हम ऐसी ही कुछ विशेष जानकारी लेकर आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, ये सारी बातें बताने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ आज भी स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले हम करते हैं आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अमित जी हैं दिल्ली से। जय माता दी। माता दी मैम जी, जोर से बोलिएगा और डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 20 जनवरी 1991। 20 जनवरी 1991। टाइम? यस मैम, टाइम है 10:10 रात में मैम। जन्म का स्थान? समस्तीपुर, बिहार। बिहार। सवाल पूछिएगा अपना। जैसे मैंने डिप्लोमा कर रखा है म्यूजिक कंपोजिशन, मैं प्रोडक्शन चलाता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि क्या बात है ना आगे पढ़ाई करने के लिए जी, तो क्या मेरे लिए बेटर रहेगा या नहीं रहेगा? जी बिल्कुल। जय माता दी अमित जी। जय माता दी सर। अमित जी, आप सबसे पहले जो कुंडली मेरे सामने कन्या, लगन और मीन राशि की आई है, ओके सर। मैं थोड़ा निराश हूँ इस पत्रिका को देखकर, क्योंकि गुरु ग्रह और शनि ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो सबसे इफेक्टिव रोल प्ले करने वाले प्लैनेट थे, वो दोनों ही बेचारे निस्तेज हैं। गुरु वक्री है, आपका पता है आपको इस बात के बारे में? क्या सर? आपका गुरु ग्रह वक्री है। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलने वाला ग्रह है वो आपकी कुंडली में। ओके सर। तो और शनिवार की क्या करना हुआ सर हमें? अभी बता रहा हूँ। और शनि ग्रह आपकी कुंडली में अस्त हैं। हाँ सर। आप एक बात ये बताइए कि जो अभी विद्या आप कर रहे हैं, उस विद्या को आपने शुरू में सोचा था या कोई लाइन पहले चेंज की है? क्योंकि मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि जिस लाइन को आपने शुरू में अपने माइंड में सजा रखा था, वो लाइन आपकी कंप्लीट नहीं होनी है। नहीं सर, मैंने तो शुरू स्टार्टिंग से सोचा रखा था सर कि मुझे म्यूजिक कंपोजर बनना है सर, ऐसी क्षेत्र में जाना है सर। तो इस लाइन के प्रति आपकी दीवानगी जो है वो केवल आपका ड्रीम रह जाएगी, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपका वक्री है। तीखे शब्द बोल रहा हूँ इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन सच्चाई यही है आपकी कुंडली की कि आपको जीवन में अपनी लाइन ऑफ एजुकेशन के प्रति कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। कुछ ना कुछ हद तक आपकी प्राप्त की गई विद्या आपके लिए बेकार साबित ना हो, उसके कुछ उपाय आपको शुरू से करने चाहिए थे। और मैं तो इस बात के लिए हैरान हूँ कि इस उम्र में 22 साल की उम्र हो गई, लेकिन अभी तक यही नहीं पता था कि कुंडली में गुरु ग्रह वक्री हैं। तो आप अपनी जगह सच्चे हैं कि उपाय क्या करते। अब शनि भी आपकी कुंडली में अस्त हैं, जो 5वें घर मतलब विद्या के कारक हैं। हाँ सर। अच्छा, पिता के साथ स्वभाव कम मिलता है या पिता को कोई अंग भंग का योग हुआ था कभी? नहीं सर, स्वभाव अच्छा मिलता है सर। तो फिर पिता के लिए कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आनी चाहिए। ओके सर। नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर। बिल्कुल ठीक है वो। हाँ सर। उनसे उनके साथ ही रहते हैं आप? नहीं सर, साथ नहीं रहते, हम अलग रहते थे, वो घर पे रहते हैं, नेटिव रहते हैं। तो ये दिक्कत किसी ना किसी तरह से आपको पिता के परिवार के साथ
या पिता के साथ कुछ ना कुछ परेशानी आनी थी, आप पिता के साथ रह ही नहीं पाए, अभी 22 साल की उम्र में ही आप अलग हैं। तो जन्म पत्रिका के अंदर एक चीज मुझे आपके फेवर में दिखाई दे रही है, वो भी मैं बता रहा हूं कि किस ग्रह की हेल्प लेनी है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है। हाँ सर। और आपके जन्म पत्री में उस तिनका जो आपको सहारा देगा वो पता क्या है? क्या सर? आपके जन्म पत्रिका के शुक्र ग्रह जो है ना, भाग्य के मालिक, यस सर। वो आपके 5वें घर में बैठे हैं। ओके सर। मैं एक बात आपको ये जरूर कह दूं कि अगर कोई लड़की आपके जीवन में आए, उस लड़की को जीवन में कभी भी आप धोखा मत देना। ओके सर। कभी भी जिंदगी में कोई भी आपकी बहुत अधिक डीप अफेयर हो, अपने परिवार को पहले ही इंट्रोड्यूस करा देना, ताकि बाद में आप इस बात की प्ले कभी ना ले कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं शादी कैसे करूं। ओके सर। समझ गए? लड़की का मन कभी मत दुखाना। उस शुक्र के प्रभाव के निमित्त और शनि की जो ढैया आपके लिए चल रही है, शनि की ढैया के भी कोई उपाय नहीं किए पिछले 2 साल? नहीं सर। बहुत गड़बड़ मामला है अमित जी। एक उपाय क्या करना है आपने, 1.25 किलो देसी घी में यस सर। बुधवार अपनी छाया देख ले। यस सर। घी को पहले आप पिघला लेना, उसमें अपनी छाया देख लेना। बुधवार को 1 चम्मच घी से रोज मां शेरा वाली के आगे जोत जगानी है। जब तक घी खत्म ना हो तब तक रेगुलर ये उपाय करना है। ओके सर। कच्चा प्याज और नॉनवेज, ड्रिंक, एग, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना जब तक 1.25 किलो घी खत्म ना हो। हाँ सर, ऐसे तो नॉनवेज नहीं खाते हैं सर। अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन मैं एक बात सब दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। हो सकता है कि आपका अगला प्रश्न यही हो कि अभी तो जो है वो श्राद्ध चल रहे हैं, क्या इसमें उपाय किया जा सकता है? तो श्राद्ध के दिनों में कोई भी उपाय शुरू करने का कोई मनाही नहीं है। ये पता नहीं किसने ये स्थिति बना दी, कैसे इस स्थिति का लोगों तक, कानों तक पहुंचा दिया। आज लोग डरने लग गए कि श्राद्ध के दिनों में उपाय नहीं करने चाहिए, कोई फल नहीं मिलता। श्राद्ध के दिनों में किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में घर में कोई चीज खरीद कर नहीं लानी चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। ओके सर। समझ गए? आपको कोई फ्री गिफ्ट दे, श्राद्ध के दिनों में कार ले जाओ, तो क्या नहीं लेकर आओगे? ले लेंगे सर, क्यों नहीं ले लेंगे ना। तो इसलिए कोई भी अच्छा काम करना है तो आप जरूर करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये उपाय वाला काम शुरू करें, माँ भगवती का आशीर्वाद लें। हाँ, पितरों का दिन होता है श्राद्ध, इसलिए अपने घर में जो पितर, जो पुराने पूर्वज इस संसार से जा चुके हैं, उनके निमित्त कुछ श्रद्धा दिखानी जरूरी है, उनके निमित्त कुछ दान पुण्य करना जरूरी है। श्राद्ध इसलिए आते हैं, वो काम भी करें और ये उपाय भी करें। इससे आपकी किस्मत के सितारे जो हैं वो जागने लगेंगे। फिर आप पूरी कंसल्टेंसी अपनी जरूर करिएगा। हमारे सब दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आप कुंडली के माध्यम से अपने जीवन को संवारने का प्रयास करें। मैं आप लोगों से कभी भी शिकायत इस बात की नहीं करता कि आप फ्री कॉलिंग में क्यों लगाते हैं, या आप किसी की भी ज्योतिष के जो कार्यक्रम लाइव चलते हैं उसी में फोन लगाने के लिए उत्सुक क्यों रहते हैं। लगाएं, इससे आपको ये अनुभव होता है कि उस ज्योतिष का पैमाना क्या है, वो ज्योतिर्विद कितने पानी में है। लेकिन उसके बाद आप अपनी पूर्ण कुंडली को सीरियसली लें, उसे रिसर्च करवाएं। जरूरी नहीं है कि कोई एक ज्योतिषी बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा ज्योतिषी है, उसका नाम बड़ा अच्छा है, तो वो आपके प्रति बहुत अच्छा ही होगा। किसी भी ज्योतिष के पास जाएं, आपकी कुंडली के सही उपाय, अगर छोटे छोटे उपाय ढंग से आपको बताते हैं, उसको करें, सुख आपको तभी मिल पाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, जहां हम बात करते हैं इतने सारे उपायों की, इतने सारे समाधानों की, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूं। आजकल जैसे हम देखते हैं, पेरेंट्स बच्चों की एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। कभी उनको ये रहता है कि उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कभी उनको रहता है कि पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं पर एग्जाम्स में जाके भूल जाते हैं, नहीं लिख कर आ पाते उतना जितना उन्होंने याद किया होता है। किस कारण की वजह से ये सारी? पहले आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ कि जो पढ़कर जाते हैं, माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा तो 4-4 घंटे लगातार सिटिंग देता है, बैठता है, पढ़ता है, ट्यूशन हमने रखी हुई हैं, घर में टीचर आगे पढ़ा देता है, उस समय सब कुछ सुना देता है, लेकिन परीक्षा के दिन होते हैं वहां कुछ लिखकर ही नहीं आता। लिखकर आता है, जब आंसर शीट चेक करते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग पे, तो दिखता है कि इसने गलती ऐसी की थी जिसके कारण आगे का सारा सम गलत हो गया और ये फेल हो गया। क्यों होता है ऐसा? जिस बच्चे की जन्म पत्री में बुध वक्री होगा, याद रखना, उस बच्चे के साथ ऐसी समस्याएं आएंगी ही आएंगी। और जिस बच्चे की जन्म पत्री में बुध किसी ऐसे नक्षत्र में है जो केतु का नक्षत्र है, उसके लिए ये समस्याएं आएंगी ही आएंगी। पढ़ा हुआ, याद किया हुआ उस समय भूल जाता है, जिस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिस समय आपकी पूरे साल की रिपोर्ट बननी है आपके एग्जाम के आधार पर। और जो बात अभी पूछी पिया जी ने कि अब आपके घर में अगर ऐसा कोई संतान है जो बैठता ही नहीं है पढ़ने के लिए, समस्या कहां पर होती है? बहुत सारे ज्योतिष कह देते हैं कि आपके बच्चे की कुंडली में बुध अस्त है, इसलिए
आपका बच्चा पढ़ता नहीं है। खुद मेरा कुंडली का बुध भी अस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। परमात्मा की कृपा से ग्रेजुएशन की, एमडी इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, ज्योतिष को अच्छी तरह से पढ़ा, ये सब विधियां प्राप्त की, अच्छी लर्निंग स्किल ली। बुध अस्त होना कभी भी कुंडली के लिए दोषी नहीं है, जब तक कि वो पूर्णस्त ना हो। पूर्णस्त का मतलब क्या होता है? सूर्य और बुध एक ही नक्षत्र में अगर ना हो तो उसके अस्त होने का किसी भी प्रकार से कोई दोष जन्मपत्री में नहीं होता। फिर दोष कहाँ है? बुध ग्रह अगर नीच हैं, बुध ग्रह अगर कुंडली में खराब स्थान पे बैठ गए हैं, बुध ग्रह अगर कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार से पाप ग्रह के द्वारा पीड़ित हैं, जो अष्टमेश हैं, द्वादशेश हैं या षष्ठेश हैं, तो ऐसे जातकों के बच्चों के लिए विशेष तौर पर उनकी कुंडली के अंदर ये परेशानी उनके घर में संतान को या तो अनपढ़ बना देती है या फिर बार बार एक क्लास को रिपीट करने वाली स्थिति पैदा कर देती है। अब वो रिपीट भी 3-4 कारणों से हो सकता है। या तो बच्चा पढ़ने के लिए बैठता ही नहीं है, या फिर बच्चा किसी गेम की तरफ झुकाव रखता है। स्कूल वालों ने भी कह दिया कि ठीक है हम तुम्हें पास कर देंगे, तुम गेम्स में अपना पार्टिसिपेशन करके हमारे स्कूल के लिए इनाम जीतते जाओ। या तीसरी तरह की स्थिति होती है कि बच्चे जो हैं वो पूर्ण तौर पर एग्जामिनेशंस के एकदम पहले बीमार हो जाते हैं, पेपर दे नहीं पाते या पेपर में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाते। इन सब की कैलकुलेशन आपकी कुंडली करवाएगी कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा फैक्टर है। उस फैक्टर के आधार पर उसके उपाय करें। लाभ तो माता रानी ने निश्चित तौर पर देना ही देना है, क्योंकि अगर आप दीनहीन बनकर महामाई के आगे अपनी झोली फैला देते हैं, वो आपकी झोली में कुछ भी ना डाले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। माँ बाप के आगे हम लोग, माँ बाप के आगे हम रो पड़ते हैं, वो भी दुनियावी हैं, हम भी दुनियावी हैं, तो वो हमें कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजते हैं। तो वो जगत जननी हमारी झोली कभी खाली नहीं छोड़ने वाली, लेकिन मांगना आना चाहिए। वो आपकी कुंडली बताएगी, कौन सी विधियां हैं, क्या उपाय करने हैं, ये आपकी जन्म पत्रिका के अंदर निश्चित होता है। बिल्कुल आचार्य जी। तो यहाँ पे दर्शकों, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आचार्य जी आपके बच्चों की एजुकेशन से संबंधित बहुत सारी बातें आपको बता रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी जानकारी अभी आचार्य जी से प्राप्त करना बाकी है, लेकिन समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो बने रहिए हमारे साथ। ये जीवन सार पुस्तक, ये पुस्तक नहीं, ये मेरा साथी है। इसने मुझे आने वाली सभी कठिनाइयों को पहले से ही सूचित कर दिया और उसके सरल उपाय इसमें से मुझे मिलते हैं, जिसके वजह से आज मैं हर कसौटी में सफल हो पाया हूँ। मैं तो यही बोलूँगा, ये पुस्तक नहीं, बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 0161 5055 499 0161 508 0010। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे फलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। राहु के श्राप के बारे में मैं जब भी किसी को बताता हूं तो उसकी कुंडली में विभिन्न ग्रहों के आधार पर क्या विशेष फल मिलने वाले हैं, उन संकेतों को भी समझाने का प्रयास करता हूं। राहु के इस श्रापित प्रभाव के कारण परेशान तो जरूर होते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर कुंडली में ऐसा दोष कौन सा है। जो विध्वंस किसी भी जातक को मिलने वाला है, यदि उसे पहले से जान लिया जाए और सही उपाय करके यदि उस विशेष दोष को शांत कर लिया जाए, तो हमारी कुंडली के उन सब समस्या वाले हमें मार्गों से भी निश्चित तौर पर मुक्ति मिल जाएगी। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। मां भगवती की कृपा से फिर ये त्रिशक्ति रत्न कवच लाभ देता है राहु रूपी दैत्य के दुखद फलों से बचने में। यदि आपकी भी कुंडली में है राहु का श्राप या विद्वानों ज्योतिषियों द्वारा कुंडली में बताया जाता है काल सर्प दोष, चंद्र चांडाल दोष, अंगारक दोष, ग्रहण दोष या पितर ऋण की बाधा का प्रभाव, आज ही किसी भी सुयोग्य विद्वान से इस त्रिशक्ति कवच को तैयार करवाकर अपनी कुंडली को दें विशेष बल। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र
0161508090 और 016150554455। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, समस्याओं का समाधान आपको मिल रहा है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आचार्य जी कॉलर हैं हमारे साथ, दिनेश जी हैं जलंधर से, बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मैम 22 Feb 1986। 22 Feb 1986, टाइम 6:45 AM। जन्म का स्थान लुधियाना। सवाल पूछिएगा। मैम अपनी शादी के विषय में पूछना था मैम। जी, शादी के बारे में पूछना था। जय माता दी। जय माता दी सर। दिनेश जी, लुधियाना रहते हैं आप? हाँ जी सर, जलंधर रहता हूँ, लुधियाना जन्म हुआ सर। अच्छा, जलंधर रहते हैं आप? हाँ जी सर। तो जलंधर से लुधियाना कोई बहुत दूर नहीं है, किसी समय आएँ और व्यक्तिगत तौर पर कुंडली जरूर दिखाएं। ऐसा इसलिए नहीं कि मुझे मेरी फीस का लालच है, ठीक है सर। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली में जो कुंभ लगन है, आप इस बात को शायद ज्योतिष की भाषा में ना समझ पाए। 4 ग्रह आपकी कुंडली के लगन में बैठे हैं, ठीक है सर। और चतुर चंडाल होते हैं ये 4 ग्रह। जिस खाने में बैठ जाएं उसका पूरी तरह से बंटाधार करते हैं ये। आपके लगन में बैठे हैं, आपका व्यक्तित्व लोगों की नजर में बहुत अपग्रेड करने के बाद एकदम धड़ाम से नीचे गिराने वाली स्थिति पैदा करेंगे। ओके सर। दिनेश जी, मुझे जो आपकी कुंडली की कैलकुलेशन कहती है वो पता क्या बोलती है? कि जीवन में ऐसे इंसान हैं जिनके बहुत बड़े सपने हैं, बहुत बड़े ख्वाब है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे परिवार के सदस्यों का भी नाम हो, लोग कहें कि दिनेश तुम्हारे कारण तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी पूरी रिश्तेदारी गदगद हो गई। क्या ऐसी सोच है? हाँ जी सर, बिल्कुल है सर। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको जीवन में पैसा कमाने की जितनी धुन सवार है या जितना ऊंचा उड़ने की धुन सवार है, लेकिन पैर हमेशा जमीन पर रहते हैं। अपने लिए कभी बहुत ज्यादा शौक नहीं रखे, सिर्फ और सिर्फ नाम कमाने का शौक, ऐसा है? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। जो जन्म पत्री आपकी मेरे सामने है, आप इस बात को थोड़ा गंभीरता से लें कि आपके शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह अस्त हैं, और आपके जन्म पत्रिका के अंदर जो मैं देख रहा हूं, आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और मंगल दोनों अपनी ही राशि में बैठे हैं। ओके सर। जब मंगल अपनी राशि में 10वें घर में हो तो उसको रोचक योग बोलते हैं। अच्छा सर। ये अच्छा होता है, नेगेटिव नहीं है ये। ठीक है सर। और लगन का मालिक भी आपके 10वें घर में है। इसके उपाय कभी किए नहीं आपने कि इसको कैसे जागृत किया जाए, कैसे इसको जगाया जाए? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं किया सर। मेरे भाई, उपायों के ऊपर यकीन करो। अगर ज्योतिष में आप इंटरेस्ट रखते हो तो इसके प्रति थोड़ा रुझान रखो। उपाय कैसे करने हैं, क्या सुख लेना है जीवन में। आपने शादी के प्रश्न पूछा है अभी? हाँ जी सर। शादी के तो निश्चित तौर पर लड्डू जो है आपको फरवरी 2014 के बाद खाने को मिलेंगे। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, जो आजकल रिवाज है स्पेशली पंजाब में, ड्राई फ्रूट बांटते हैं आमतौर पर लोग मिठाई के डिब्बों में। आपने भूलकर भी ये भूल नहीं करनी है। ठीक है सर। मिठाई में ड्राई फ्रूट मत बांटना, ठीक है? ठीक है सर। और शनि का जो प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका के लिए है, उसमें एक बात ध्यान रखना, अपने परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन है इस समय? दादा, नाना, चाचा, नहीं सर, वो उनमें से कोई नहीं है सर, बड़े बुआ जी हैं एक। सबसे बुजुर्ग बुआ जी हैं इस समय, जो सबसे एज्ड हैं और जीवित हैं इस समय? हाँ जी सर। ठीक है, उनके पास जाकर काला धागा गले में बंधवाओ किसी भी शनिवार को। ठीक है। और आशीर्वाद उनसे लेकर उन्हें एक सूट उपहार स्वरूप गिफ्ट कर देना। ठीक है सर। ठीक है, ये उपाय करो। इसके बाद की जानकारी सारी आप व्यक्तिगत तौर पर लेना, कोई बहुत दूर नहीं है, आपका जलंधर और लुधियाना के बीच की दूरी नहीं है। बहुत कुछ आपके हाथ आएगा मेरे साथ मिलने के बाद, माता रानी की ये कृपा रहे। एक छोटा सा उपाय मैंने आपको बता दिया, इसको करने के बाद अनुभव करें कि क्या कुछ ड्रीम आने लगे सपने के रिलेटेड या कोई प्रपोजल आने लगे तो समझ लें कि मेरे उपाय ने काम कर दिया है। बाकी काम और रास्ता जो तय करना है, बाकी उपाय आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो यहाँ पे दिनेश जी, आपको जैसा कि आचार्य जी ने सलाह दी है, जल्दी से जाके आप आचार्य जी से मिल सकते हैं, अपनी कुंडली का पूरी तरीके से विश्लेषण करा सकते हैं और समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी, समाधान आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे। दर्शकों, इसी तरह से अगर आप भी आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट जल्दी से ले सकते हैं और आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, उपाय मिल सकते हैं, जिनको करने के बाद आपके जीवन से दूर हो जाएंगी सारी परेशानियाँ।
आचार्य जी, जहां हम बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे थे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको हम कर सकते हैं? देखिए, जब जन्म पत्रिका के अंदर इस प्रकार के सिम्टम मिलने लगे जिससे जातक विशेष जो है हेल्थ वाइज या किसी प्रकार से गेम्स के कारण या बहुत अधिक पढ़ने के बावजूद उसमें हमेशा गलतियां निकल आती हैं उसके किए गए काम में, एग्जाम में, तो उसके क्या उपाय करने चाहिए? आमतौर पर एक साधारण उपाय है, जैसा कि मैंने पन्ना रत्न के विषय में बताते हुए बताया था, उस समय भी ये कहा था कि अगर विद्या के पक्ष पर अगर कोई दिक्कत बच्चों को स्कूलिंग के टाइम आ रही है तो उन लोगों के लिए पन्ना रत्न धारण करना विशेष लाभकारी जीवन में जरूर साबित होगा। अतः बच्चे को टेम्परेरी तौर पर पन्ना रत्न इस कार्यक्रम में सुनने के बाद आप पहना सकते हैं। लेकिन क्या पन्ना रत्न केवल पहनने के मात्र से ही स्थिति सुधर जाएगी? तो नहीं। आपकी बच्चे की कुंडली में बुध ग्रह किस घर का स्वामी है, आपकी बच्चे की कुंडली में चौथे घर के स्वामी ग्रह कौन से हैं, उनकी वस्तुओं को धारण करना है या दान करना है, यह भी उतना ही जरूरी पॉइंट है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से गंभीरता विषय की जो है बहुत जबरदस्त है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसको हम लाइटली नहीं ले सकते। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें कि आप इसका उपाय व्यक्तिगत उस बच्चे की कुंडली को दिखाकर करें। हाँ, अगर एक उपाय आपने पन्ना रत्न धारण करने वाला कर लिया और उसके साथ अपने घर में दैनिक तौर पर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ घर का कोई भी सदस्य करने लगे, सामने जल रखकर, जल की एक कटोरी में छोटी हरी इलायची डालकर सामने रख लें और दुर्गा सप्तशती पुस्तक का अध्याय, अर्गला, कीलक कुछ भी एक आप पढ़ते जाएं विधिवत रूप से, नियम पूर्वक, और वो जल उस बच्चे को पीने के लिए दें, निश्चित तौर पर उससे भी बच्चे की स्टडीज में काफी इंप्रूवमेंट आएंगी। बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर जैसे कि आपने पन्ना रत्न की बात की है, हम स्कूल में तो बच्चों को रत्न पहना के भेज नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ और ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि आप गले में पेंडेंट के तौर पर धारण करवा दें, उसको अच्छे से लंबे धागे में आप उसको डलवा दें। कोई जरूरी नहीं है कि फिंगर्स में पहने के रत्न ही काम करते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि त्रिशक्ति कवच के तौर पर या गले में पहने हुए पेंडेंट अगर अभिमंत्रित हों तो वो काफ़ी हद तक सुखद रिजल्ट आपके लिए दे सकते हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे कि आपने 12 से 1 का निःशुल्क समाधान शुरू किया है, आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसका? रिस्पांस माता रानी की कृपा से बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सारे लोग उस समय जो हैं वो फ़ोन पर लगातार समाधान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अच्छा लगता है कि लोगों को मेरे ज्योतिष पर बहुत भरोसा है। लेकिन मुझे एक बात की निराशा ज़रूर है, क्योंकि उस निःशुल्क समाधान के वक्त आपको एक उपाय दिया जाता है, वो उपाय आपके पूरे जीवन की शैली को बदल देगा, ऐसा नहीं है। ये अपने माइंड से अपने लिए बिल्कुल क्लियर करने के बाद ही निःशुल्क समाधान में फ़ोन करें। आपको उस निःशुल्क समाधान में कुंडली पूरी देखी जाती है, उस कुंडली की गंभीरता कितनी है। अगर उसमें एक उपाय से आपका हल नहीं होने वाला तो कह दिया जाता है भाई आपका एक उपाय से हल नहीं होगा, किसी भी अच्छे ज्योतिर्विद को कुंडली दिखा लें, कोई जरूरी नहीं मेरे पास ही आए। लेकिन अगर आपको जो एक उपाय बताया जाता है 4, 6, 8, 10 दिनों का, वो उपाय आप श्रद्धापूर्वक करें और उस उपाय को करने के साथ साथ अपनी कुंडली के तथ्य को भी जानें। हाँ, अगर आप बीमार हैं, आपने कहा मेरा सिर दर्द नहीं ठीक होता गुरुजी, कोई उपाय बता दें। मैंने आपको 7-8 दिन का उपाय बताया, आपका सिर दर्द 5-6 दिन के बाद फिर हुआ, फिर 4-5 दिन नहीं हुआ, फिर हुआ, इसका मतलब आपको बहुत रिलीफ मिल गया, संभव है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति विशेष, मैं आपको प्रिया जी उसमें जोड़ना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आए जिन्होंने कहा गुरुजी हमें लव मैरिज करवानी है, हमारे घर के लोग मान नहीं रहे हैं, तो हमें कोई उपाय बता दें। हमने उनको 4 दिन का उपाय बताया और 5वें दिन ही उनका फ़ोन आ गया कि गुरुजी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कहा भाई इन 4 दिनों में अपने माता पिता के साथ तुमने बात की? कहते नहीं गुरुजी। तो मैंने कहा फिर अपने माता पिता के लिए भी उपाय करो कि उन्हें कोई सपना आ जाए कि बेटा तुम लव मैरिज कराना चाहते हो। ऐसा कैसे संभव है? आपने अपने घर वालों को उस लवर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया नहीं, आपने अपने मुंह से उनको कुछ बताया नहीं कि आप शादी करना चाहते हैं, तो 4 दिन में 5 दिन में शादी आपकी कैसे तय हो जाएगी? इस प्रश्न का उत्तर पहले अपने आप से पूछें। उस उपाय के माध्यम से आपको फायदा क्या मिलना चाहिए? या तो कोई सपना दिखना चाहिए कि हाँ मेरी शादी हो रही है, या कोई मिठाई बांट रहे हैं, या आपके घर में सचमुच कोई मिठाई लेकर आ गया जो शादी का इन्विटेशन है। इसे संकेतिक ज्योतिष कहा जाता है। इसका मतलब आपका काम बन जाएगा, लेकिन आपको कुंडली के पूरे उपाय करने होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि एक छोटा सा उपाय पूर्ण तौर पर आपके जीवन के उस आकांक्षा को पूर्ण कर देगा, तो फिर शायद मैं अपने नाम के साथ लिखता डॉक्टर रमित मलिक, जादूगर स्पेशलिस्ट। जादूगर नहीं हूं मैं, ज्योतिषी हूं। आपकी कुंडली को कैलकुलेट कर सकता हूं, आपको उपाय बता सकता हूं, लेकिन उपायों की श्रद्धा उतनी ही जरूरी है। जल्दबाजी से आप अपनी जन्म पत्रिका के ग्रहों को अपने काबू में करने का प्रयास करना चाहते हैं,
जिनका वॉल्यूम, जिनका आकार इतना है कि पृथ्वी के भी आकार से वो कई गुना बड़े हैं। कैसे संभव है? केवल आपका परमात्मा उनको काबू कर सकता है। उपाय आपको करने हैं, उन उपायों के माध्यम से आपके उन ग्रहों से संबंधित देवता आप पर प्रसन्न होंगे और वो आपको आशीर्वाद देंगे कि वो आपके ऊपर अपनी क्रूर दृष्टि ना बनाए। ये उपायों का मर्म है। अगर इस उपाय के मर्म को समझते हैं तो निःशुल्क में आप लगाएं। 12 से 1 बजे मैं आप लोगों के साथ बात करके उतना ही खुश होता हूं जितना आप मेरे साथ बात करके खुश होते हैं। निश्चित तौर पर आप लोगों के फोन कॉल्स वेलकम हैं। बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पे दर्शकों इस बात के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि ज्योतिष और जादू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज्योतिष को आप जादू से रिलेट करेंगे, लिंक करेंगे तो बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं हो सकता है और आपके दिमाग में हमेशा एक शक रहेगा, एक कन्फ्यूजन रहेगी कि हमने समाधान तो पूछा था लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर आचार्य जी जो भी बातें आपको बता रहे हैं उनको फॉलो आपको करना है और थोड़ा सा पेशेंस आपको अपने अंदर रखने की आवश्यकता है, तभी आपको जीवन में पूरी तरह से लाभ मिल सकता है। तो चलिए दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से बहुत सारी जानकारी लेकर, आपकी समस्याओं का समाधान लेकर फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे। तो देखना मत भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मी के। लेकिन जाने से पहले आचार्य जी आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। जय माता दी। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ज्योतिष गुरु रमित जी ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ छोटे-छोटे उपाय ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ बहुत खुश ਹਾਂ। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 0161 5055 0161 508 0010। क्या आपकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी आपको नहीं फल रही? जब से खरीदा है नया घर तब से खड़े हैं बर्बादी के कगार पर। दुकान, फैक्ट्री और मकान से मुनाफा तो दूर, झेल रहे हैं नुकसान, घिरे रहते हैं मानसिक तनाव में और सोचते हैं कब घर आंगन में खुशियां देंगी दस्तक। क्या आप जानते हैं ये सब है वास्तु दोष के लक्षण। बहुत सारे लोग हमारे सामने ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि जन्म तिथि और जन्म समय हमें पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में समस्याओं का क्या कभी कोई अंत होगा। उस समय उस व्यक्ति विशेष से जब हालात पूछे जाते हैं और वो कहते हैं कि लगभग पिछले 8-10 वर्षों से हमने जिंदगी में कोई खुशी अनुभव नहीं की है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसकी भी खुशी नहीं हुई, हमारे घर में कोई विवाह शादी भी अच्छे से संपन्न नहीं